आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोइड ट्यूमर। हमको कैसे पता चलता है कि हमको ट्यूमर है या कार्सिनोइड ट्यूमर है या फिब्रोमोसाइटोमा है या स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है? हमको पता कैसे चलता है? तो उसमें क्या होता है कि न्यूरॉन्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ये ट्यूमर में, और वो न्यूरॉन्स के कंपोनेंट को कुछ स्पेशल मार्कर हम लोग एक मार्कर्स होते हैं उनकी हेल्प से हमको पता चलता है कि है या नहीं है। सपोजिंग हमको कार्सिनोइड ट्यूमर है, ठीक है, तो उसमें हमने जब भी बायोप्सी करवाई तो उसमें साइनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव आया। तो साइनेप्टोफाइसिन पॉजिटिव आया और उसको और हमने यूरिन टेस्ट भी करवाया, उसमें 5 हाइड्रोक्सी आइनिडोल एसिटिक एसिड भी है। तो यानी हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि इस बंदे को कार्सिनोइड ट्यूमर है। ठीक है, पहले हम लोग यूरिन टेस्ट में देखते हैं तो उसमें सेरोटोनिन लेवल, और सेरोटोनिन का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, 5 हाइड्रोक्सी आइनिडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, जब भी हमारे यूरिन में 5 हाइड्रोक्सी आइनिडोल एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन यानी अमाउंट हम जब भी यूरिन टेस्ट में देखते हैं, तो यानी हमको थिंक करना पड़ता है इसके बारे में। और फिर हमने वो बंदे को बोला कि भाई तू बायोप्सी करवा के आ, और उसने बायोप्सी करवाई और उसमें हमको ये न्यूरोफिलामेंट या फिर साइनेप्टोफाइसिन, ये जो न्यूरोनल कंपोनेंट के जो मार्कर्स का टेस्ट हमको पॉजिटिव आया, यानी हम उस बंदे को बोल सकते हैं कि भाई इसको कार्सिनोइड ट्यूमर है। और ये कार्सिनोइड ट्यूमर जनरली कहाँ होता है? बिसाइड अपेंडिक्स होता है, राइट लोअर एब्डोमेन क्वाड्रेंट में। ये इसकी मोस्ट कॉमन साइट है। ठीक है, कौन से कहाँ पे होता है? द मोस्ट कॉमन लोकेशन इज अपेंडिक्स। द पेशेंट कम्स विद द राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन। Beside appendix, you have the carcinoid tumor, and appendix secretes the product is 5-hydroxytryptamine, is also known as serotonin. Okay, and which is also the breakdown product of सेरोटोनिन। यानी अभी जब भी हमारी बॉडी में क्या ये ट्यूमर क्या रिलीज करता है? सेरोटोनिन। ओके, ये ट्यूमर क्या रिलीज करता है? सेरोटोनिन। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सॉरी, ये ट्यूमर क्या रिलीज करता है? सेरोटोनिन। अभी भी जब भी बंदे को सेरोटोनिन रिलीज होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी में वेसल डायलेशन करवाता है, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, हमारी जो जीआई मोटिलिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो वो बंदे को क्या होगा? डायरिया होगा और फ्लशिंग होगा। ठीक है, अभी जब भी बंदे को डायरिया और फ्लशिंग के सिम्टम्स कभी दिखते हैं पता है? जब भी हमारी बॉडी में मेटास्टेसिस ऑफ लिवर हुआ होता है तभी। नहीं तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन हमारी बॉडी में हुआ होता है तो वो डिग्रेड हो जाता है बाय द लीवर। क्या करता है? उसको डिग्रेड कर देता है। बट जब भी लीवर का मेटास्टेसिस हो गया होता है तो वो लीवर एक्सेस अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन को डिग्रेड नहीं कर पाता। उसकी वजह से बंदे में हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डायरिया और फ्लशिंग सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है कि भाई हमारे जो ये कार्सिनोइड ट्यूमर है वो कौन से साइड ऑफ हार्ट को अफेक्ट करता है, राइट या लेफ्ट? जनरल राइट साइड ऑफ द हार्ट को ये क्या करता है? अफेक्ट करता है। कैसे करता है वो हम देखते हैं। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैन बी अफेक्टेड बाय द ट्यूमर बिकॉज द फ्रॉम लीवर, क्योंकि मेटास्टेसिस ऑफ लिवर है। ठीक है, तो वो पोर्टल वेन तक लीवर पर पहुंचेगा। तो पोर्टल वेन से क्या करेगा? वो हिपैटिक वेन से लेके वो इंफीरियर वेना केवा तक पहुंचेगा और फाइनली वो कहाँ पहुंचेगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट को पहुंचेगा। और वंस इट रीच द राइट साइड ऑफ द हार्ट, the patient have the tricuspid regurgitation. Patient को क्या होगा? Tricuspid regurgitation and the murmur. And what is the murmur of tricuspid regurgitation? It's systolic murmur. Is the systolic murmur increases with respiration? Yes, it will increases because आप जब भी इंस्पायर करते हो आपकी thoracic cavity बढ़ती है, जब भी बढ़ती है तो राइट
आपका जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो आपकी जो मर्मर है वो सिस्टोलिक मर्मर इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को क्यों अफेक्ट नहीं कर पाता? ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को इसलिए अफेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन और ये होगा तो हमारे लंग्स इसको क्या कर देंगे, जो भी ये मेटाबोलाइट्स है उसको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। इसलिए हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो बच जाता है ये ट्यूमर से। बट ये ट्यूमर से हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो भी अफेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब भी आपको प्राइमरी ब्रोंकियल कार्सिनोइड हो तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर आपको एएसडी और पीएसडी हो तो भी आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। बट मेनली आपका जो प्राइमरी ब्रोंकियल कार्सिनोइड है उसकी वजह से आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और क्यों नहीं इन्वॉल्व हो पाता? क्योंकि आपका जो हेल्दी लंग्स है या कुछ भी है तो आपके जो मेटाबोलाइट्स है जो पल्मोनरी राइट साइड ऑफ द हार्ट से लंग्स में जाते हैं वहां पे आपका जो लंग्स है वो मेटाबोलाइट्स को क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, ठीक है।